नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रवि गुप्ता। झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में जेएसएससी की परीक्षा क्यों है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जेएसएससी की परीक्षा की कल जो तीसरी पाली की परीक्षा होनी थी उसके पेपर देर रात ही लीक हो गए थे और उसके बाद अब जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। उसके बाद अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और जेएसएससी का पेपर लीक होने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और इसको लेकर अभ्यर्थियों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 3 लाख परीक्षार्थी जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे थे और कल खबर ये आती है कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया है और जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जो तस्वीरें हैं, क्वेश्चंस है वो इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। उसके बाद इस खबर ने तूल पकड़ा कि जो परीक्षा का पेपर था वो पहले से ही अभ्यर्थियों के पास पहुंचने लगा और इसके बाद ये जो खबरें हैं वो धीरे धीरे झारखंड में फैलने लगी और उसके बाद जो जेएसएससी की जो परीक्षा प्रक्रिया है एक बार फिर से सवालों के घेरे में आने लगी। अगर आपको विस्तार से बताएं तो रविवार को यानी कि कल 735 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इन 3 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर कह सकते हैं कि फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और वो इसलिए कि एक बार फिर से परीक्षा का जो पेपर है वो लीक होने का आरोप लग रहा है और अभ्यर्थियों की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार वो तैयारी करते हैं और फिर उन्हें ये दिन देखना पड़ता है कि वो उनका जो मेहनत है वो बेकार होता हुआ नजर आता है और फिर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है और उसके बाद आयोग की ओर से परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है और आयोग यानी कि जेएसएससी जो आयोग है उसकी ओर से ये कहा गया है कि नई तिथि की भी घोषणा जल्द होगी। लेकिन ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जेएसएससी और विवादों का ये जो नाता है वो आखिर टूटता क्यों नहीं है। हमेशा से जेएसएससी और जेएसएससी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया है, ये विवाद के बीच क्यों फंसा रहता है। अगर हम आपको बताएं तो जेएसएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी ओर से कहा गया है कि उक्त पेपर की परीक्षा की जो नई तिथि है उसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी। उधर पेपर लीक होने के बाद आरोप में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और मामले की जानकारी आयोग को होने के बाद उस पर शीघ्र कार्रवाई की बात कही गई है। आयोग के उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहली नजर में पेपर लीक के आरोपों को सही पाया गया है। इस मामले में आयोग ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और आपको बता दें कि मामले में आयोग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। संभवतः प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी और इसी प्रतियोगिता की दूसरी परीक्षा जो है वो 4 फरवरी को होगी जिसमें 3,17,000 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये जो परीक्षा पेपर में लीक की बातें सामने आ रही है, लीक का जो आरोप लग रहा है उसको आयोग की ओर से भी सही पाया गया है और संभवतः एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज किया जाएगा और आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई के, कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि राज्य में जो अफसर हावी है वो चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है और उन्होंने इस पूरे पेपर लीक मामले में संज्ञान लेते हुए इस पूरे पेपर लीक की जो बातें सामने आ रही हैं उसकी जांच सीबीआई से करवाने की बाबूलाल मरांडी ने मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई की ओर से होनी चाहिए। सीबीआई इस पर जांच करेगी तो चीजें स्पष्ट रूप से बाहर निकल करके आएंगी। लेकिन अगर अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से सोचे तो ये जो पेपर लीक का आरोप लग रहा है ये बिल्कुल उनकी ओर से सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी जो तैयारी होती है, सालों की तैयारी होती है, मेहनत होती है, वो रोजगार की उम्मीद में, नौकरी की उम्मीद में तैयारी करते हैं और ये जो खबरें आती हैं कि परीक्षा का जो पेपर है वो देर रात ही लीक हो जाता है तो कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगता है, उनकी तैयारी को लगता है, उनकी उम्मीदों को लगता है और उनके अपने सपनों को जो पूरा करने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। जेएसएससी परीक्षा पेपर के लीक होने के जो आरोप लग रहे हैं उसमें अब सख्त कार्रवाई के निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं। मामले को संज्ञान में लिया गया है और पेपर लीक के जो आरोप है उसको भी सही पाया गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब लंबे समय के बाद जेएसएससी की ओर से परीक्षा सीजीएल की आयोजित हो रही थी उसमें पहले 2 पेपर का परीक्षा होता है, उसके बाद तीसरे पाली की परीक्षा की जो पेपर है वो लीक हो जाती है। देर रात क्वेश्चन पेपर्स, उसके आंसर्स जो इंटरनेट पर है वो वायरल होने लगते हैं और उसके बाद तेजी से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है
और उसके बाद जेएसएससी और विवादों का जो पुराना नाता रहा है उसकी चर्चा एक बार फिर से राज्य में तेज हो जाती है कि आखिर सरकार को क्यों इसमें इन्वॉल्व सरकार नहीं होती है, क्यों पारदर्शिता नहीं आती है और बार बार जो पेपर लीक की खबरें हैं वो सामने क्यों आती रहती हैं, नियुक्ति प्रक्रिया में घोटाले की जो बात है वो क्यों सामने आती रहती है, जो परीक्षा में धांधली की बात है वो सामने क्यों आती रहती है। बहरहाल ये चर्चा जो है वो अब तेज हो गई है कि आखिर कब तक जेएसएससी और विवादों का जो है वो पुराना नाता रहेगा। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने सीबीआई से जांच करने की मांग की है कि इस पूरे पेपर लीक के जो आरोप हैं उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से। इसके अलावा और भी कई तरीके की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसकी सेटिंग कोलकाता से हो रही है, अन्य जगहों से हो रही है। फिलहाल क्या कुछ इसमें और चीजें हैं वो जब कार्रवाई होगी, जब इसमें एफआईआर दर्ज होगा, उसके बाद क्या कौन सी चीजें सामने निकल करके आती हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।